हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। लेंस और लेंस में प्रतिबिंबों का बनना। तो ध्यान से समझना दोस्तों। उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में बनना, ठीक। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों, उत्तल लेंस में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 प्रकार का बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब 2 प्रकार का बनता है, ठीक है। तो लेंस में चलते हैं कि लेंस में 6 प्रकार से कौन कौन से तरीके से बनता है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक। इसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये आपका प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। चूंकि लेंस है इसीलिए दोनों तरफ ये आपका प्रथम फोकस और ये आपका द्वितीय फोकस। इसको हम वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। ये क्या हो सकता है? वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं, नहीं तो द्वितीय फोकस बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, जितने प्रकार से हम वस्तु यहाँ रख पा रहे हैं, जितने तरीके से हम उत्तल लेंस में वस्तुएं रख देंगे, उतने ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अनंत और द्वितीय फोकस मतलब 2f किसके बीच? 2f के बीच रख सकते हैं। अगला 2f पर रख सकते हैं। प्रथम फोकस और 2f के बीच मतलब द्वितीय फोकस के बीच, मतलब फोकस पर प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। तो ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 और 6। तो स्वाभाविक बात है कि अगर दोस्तों उत्तल लेंस में हम 6 प्रकार से अगर हम वस्तु रख सकते हैं, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है? 6 प्रकार से बनता है। चलिए इसकी डिटेल में हम चर्चा करें। ध्यान से समझना, पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, रखी हो, ठीक है। ध्यान से समझना, जब वस्तु कहां पर रखी होगी? अनंत पर। तो ध्यान से समझिए, ये आपका उत्तल लेंस है, इसका ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये आपका हो गया फोकस, ये 2f1 इधर आ गया, f2 2f2, ठीक है। या इधर हम f1 मान लेंगे तो इधर हम f2 मानेंगे, ठीक। जब वस्तु कहां पर रखी जाए? अनंत पर रखी जाए। तो ध्यान से समझना दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर, ये क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर होकर, और किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी प्रकाश की किरण पुनः मुख्य अक्ष के समांतर होकर और किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है, ठीक है। किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे ये वस्तु है ए बी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनेगा। कैसा? बिंदु के समान, बिंदु के रूप में, या इसी को हम लिख सकते हैं बहुत छोटा, बहुत छोटा वास्तविक और कैसा बनता है? बहुत छोटा और वास्तविक। कैसा? बिंदु के समान बनता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। आगे आए, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। अब वस्तु कहां रखी जाए? दूसरा पॉइंट में, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखी जाए, बीच स्थित हो,
बीच रखी हो या स्थित हो। ठीक, तो ध्यान से समझना, ये आपका उत्तल लेंस है, इसका ये प्रकाशिक केंद्र, ये F1, ये 2F1, इधर आ जाइए, ये आ गया F2, ये आ गया तुम्हारा 2F2। अब वस्तु हम कहां पर रखें? अनंत और 2F1 के बीच में। तो होगा क्या? वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर होगी। और किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही? तथा दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। कैसा बन रहा है? ध्यान से समझना, फिर एक बार ध्यान से समझना। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखी जाती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर अपवर्तन के पश्चात F2 से या फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण किससे? ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। और ये दोनों अपवर्तित किरणें, उसमें क्या बोलते थे? दर्पण में परावर्तित, इसमें क्या होगा? अपवर्तित किरणें ए डैश बिंदु पर मिलती हैं। अतः ए डैश बिंदु पर वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बन रहा है? ध्यान से समझना। छोटा कामा वास्तविक और उल्टा, छोटा वास्तविक और उल्टा किन किन के बीच बन रहा? F2 कामा 2F2 के बीच। F2 और 2F2 मतलब फोकस और द्वितीय फोकस के बीच बनता है। बात समझ में आ रही है? अब आ जाइए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हाँ, तीसरा पॉइंट इधर ध्यान से समझना। जब वस्तु कहां पर रखी हो? 2F1 पर रखी हो, पर स्थित हो, पर स्थित हो। ध्यान से समझ में आ रहा है? क्लियर? इतनी बात सबके समझ में आई? जब वस्तु कहां पर स्थित हो? 2F1 पर स्थित हो। तो अब इसका भी ध्यान से समझना। ये आपका F1, ये 2F1, इधर F2, 2F2, या F1 इधर मानना है तो इधर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां हमने मान लिया F2, F1, और यहाँ क्या? यहाँ F1, F1, F2 और F2। ठीक, अब वस्तु कहां पर रखी है? 2F1 पर। तो हम जब वस्तु यहां रख देंगे तो ध्यान से समझना, वस्तु से निकलने वाली, अब वस्तु कहां रखी है? 2F1 पर। तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर और किससे होकर जा रही है? फोकस से। तथा दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी? प्रकाशिक, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, कहां पर बन रहा है? 2F2 के ठीक नीचे ए डैश बिंदु पर क्या है? मिलती हुई ए डैश बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही है। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है? ए डैश बी डैश बनता है। फिर एक बार ध्यान से समझना, जब वस्तु 2F1 पर रखी जाती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर फोकस से होकर गुजर जाती है या अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर क्या हो रही? गुजरती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें ए डैश बिंदु पर मिलती है। अतः ए डैश बिंदु पर वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बन रहा है? बराबर कामा वास्तविक और उल्टा, उल्टा। और कहां पर बन रहा है? 2F2 के ठीक नीचे बनता है। क्लियर? अगली स्थिति देख लीजिए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट, जब वस्तु कहां? F1 व 2F2 के बीच रखी हो, के बीच रखी हो।
क्लियर? तो देख लीजिए, ठीक है, कहां पर रखी हूं? F1 और टू F1 के बीच में रखी हूं। तो अब वस्तु यहां रख देंगे हम, ठीक है। अब वस्तु ये जब यहाँ पर रखी है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या हो रही है? समांतर होती है। और किससे होकर गुजरेगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ए डैश और बी डैश। ध्यान से समझना दोस्तों कि जब वस्तु प्रथम व द्वितीय फोकस के बीच या F1 व 2F1 के बीच रखी होती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर फोकस से होकर गुजरती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें ए डैश बिंदु पर मिलती हैं। अतः ए डैश बिंदु पर वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। कैसा बन रहा है? बड़ा कामा वास्तविक वास्तविक। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और कहां पर बनता है? 2F2 व अनंत के बीच। 2F2 व अनंत के बीच बनता है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चले। अब पांचवा पॉइंट, जब वस्तु फोकस पर या F1 पर रखी हो, ठीक है, कहां पर रखी हो? F1। तो ध्यान से समझना, अब वस्तु हम यहां रख दें फोकस पर, ठीक। जब हम फोकस पर वस्तु ए बी रख दिया तो होगा क्या? ये भी प्रकाश की किरण वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर और किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजर जाएगी, गुजरेगी कि नहीं? तथा दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। और ये दोनों किरणें कहां पर मिलेंगी? अनंत पर मिलती है। कहां पर मिल रही? अनंत पर। कहां मिल रही है? तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? अनंत पर मिलती है। अतः अनंत पर वस्तु ए बी का बहुत बड़ा, कैसा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। और कहां पर मिल रहा है? अनंत पर। फिर एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। ये दोनों अपवर्तित किरणें अनंत पर, कहां? अनंत पर मिलती हैं। तो अनंत पर वस्तु का कैसा? बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहां पर? अनंत पर बनता है। ठीक है, आगे चले। पॉइंट नंबर 6, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस मतलब F1 के बीच रखी हो, बीच रखी हो। ध्यान से समझना दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का ये F1, ये प्रकाशिक केंद्र, ये तुम्हारा F2, ये 2F2, इधर 2F1। अब वस्तु कहां पर? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के
बीच रखी है। तो ध्यान से समझना, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर और किससे, फोकस से होकर गुजर जाएगी, तथा दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरेगी। ध्यान से समझना दोस्तों, होगा क्या कि ये अब ये जा इस तरफ रही, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दें। अगर इन किरणों को हम क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ा दें, कहां पर, पीछे की ओर अगर हम इनको बढ़ा दें इस तरीके की, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बनता हुआ बड़ा बनता है, ए बी, और यहां आ गया ए डैश बी डैश। फिर ध्यान से समझना दोस्तों, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर फोकस से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण उसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर कहां पर, ए डैश बिंदु पर मिलती है। कहां पर मिल रही है, ए डैश बिंदु पर मिलती है। अतः ए डैश बिंदु पर वस्तु ए बी का, ये ए बी का ए डैश बी डैश कैसा बन रहा है, ध्यान से समझना, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब एक साथ एक ही टॉपिक में सारी चीजों को समझ लें। देख लीजिए, जब अनंत पर, कहां पर, अनंत पर, जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो ध्यान से समझना दोस्तों, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो होगा क्या, ध्यान से समझिए, एक ही टॉपिक में सारी चीजें क्लियर कर दूं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और दोनों प्रकाश की किरणें किससे होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। दोनों प्रकाश की किरणें कहां से होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब का कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा और वास्तविक, वास्तविक, और कैसा बन रहा है, छोटा, वास्तविक, और वास्तविक, छोटा, और कैसा बनता है, और बिंदु के समान, बिंदु के समान, ठीक है। वास्तविक बन रहा है, छोटा बन रहा है, और बहुत बिंदु के समान, कैसा, बिंदु के समान प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु कहां पर हो, 2f2 और अनंत के बीच रखी हो, ध्यान से समझिए, रखी हो, तो होगा क्या, इसमें ये आपका आ गया F1, और ये आ गया 2f1, ये आ गया F2, ये आ गया 2f2, ठीक है। यहाँ पर F1 मान लें, जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु F2 और अनंत के बीच, अनंत के बीच में हो, तो होगा क्या, ये वस्तु है मुख्य अक्ष के समांतर होगी, फोकस से होकर गुजरेगी, तथा दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर गुजर जाएगी, प्रकाशी केंद्र से होकर गुजर जाएगी। जब ये गुजरेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में, इस तरीके का कैसा बनेगा, छोटा, वास्तविक, छोटा, वास्तविक, और उल्टा, ठीक है। छोटा, वास्तविक, और कैसा बनता है, उल्टा। अब जब ध्यान देना, जब वस्तु कहां पर रखी हो, 2f2 पर रखी हो, कब क्या होगा,
ठीक है, यहां पर अगर हम रख दें दोस्तों, फिर इसमें भ्रम में ना पड़े, चाहे इधर F1 मान लें, चूंकि लेंस हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, चाहे हम इसको F1 कर लें यहां पर और यहां पर F2 लिख लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हम अगर करेंगे तो F1 हो जाएगा, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी और किससे होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर जाएगी, प्रकाशीय किरण से। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, ए डैश बिंदु पर बनता है। कैसा बनेगा, बराबर बराबर वास्तविक, और कैसा बन रहा है, उल्टा। कहां पर बन रहा है, 2F2 पर। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु 2F1 व F2 के बीच में रखी होगी, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा F1, ये आ गया 2F2, ये F1, ये आ गया F2, ये आ गया तुम्हारा 2F2। ठीक है दोस्तों, तो अब कहां पर रखना है, दोनों के बीच में। जब यहां रखी जाएगी तो ये इससे टकराई और किससे होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी किससे होकर जाएगी, उसके प्रकाशिक केंद्र से। अब यहां से एक ट्रिक और समझ लीजिए, जब वस्तु हम अनंत पर रख रहे थे तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, जब हम थोड़ा और आगे रखने लगे तो फिर भी प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। जैसे हम प्रकाशिक केंद्र मतलब द्वितीय फोकस पर रख रहे हैं तो कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बराबर बनने लगा। जैसे हम आगे बढ़े तो अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। समझ में आ रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो ध्यान से समझना, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखी जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर अपवर्तन के पश्चात फोकस से और दूसरी प्रकाशीय केंद्र से, और कहां पर मिलेंगी, ए डैश बिंदु पर मिलती है। अतः ए डैश बिंदु पर वस्तु ए बी का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है। कैसा बन रहा है दोस्तों, बड़ा वास्तविक, बड़ा वास्तविक और उल्टा। कहां पर बन रहा है, अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में। ठीक, अगला पॉइंट देख लीजिए। अब वस्तु कहां पर रखी जाए, फोकस पर। कहां पर रखी हो, फोकस पर, तो होगा क्या, ध्यान से समझना। ये वस्तु रखी हमने फोकस पर, तो होगा क्या, जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी तो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर होगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण किससे होकर गुजर गई, प्रकाशिक केंद्र से। और कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। तो ध्यान से समझना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा वास्तविक और उल्टा। कहां पर, अनंत पर। ठीक, कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, अनंत पर। लास्ट में कहा है, फोकस और किसके बीच, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच, केंद्र के बीच। फिर ध्यान से समझना, जब प्रकाशिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच अधिकांश पेपरों में पूछी जाती है। ये यही एक प्रतिबिंब होता है जो आभासी बनता है, बड़ा बन रहा है। यहां पर वस्तु रख दी, तो जैसे यहां पर वस्तु रखेंगे तो क्या होगी, ए बी वस्तु यहां रख दी तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी। जब आगे की ओर जाएंगी किरणें तो ये फैलती हैं, और जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दें, हम कहां बढ़ा दें, पीछे की ओर जैसे ही बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर बनता है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी। ध्यान से समझना दोस्तों, यही एक प्रतिबिंब है जो कैसा बनता है, आभासी। अगर दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।